भाई साहब ये नज़ारे देखना यार, क्या मस्त लग रहे देखो। फिलहाल है हम गैंगटॉक में और आज निकलेंगे चाइना बॉर्डर नथुला पास के लिए। हमने वो जो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं ना वो फील करे बाहर में। अभी आगे जाएंगे स्नोफॉल देखेंगे। चलो पहली बारिश में जितना मज़ा आता है ना उसी तरीके से मज़ा आ रहा है कि हमें स्नोफॉल में है, और ये हेवी स्नोफॉल है भाई साहब। ये देखना बर्फ़ जम रही है ना, उसको निकालना पड़ रहा है इससे। ठीक है, आराम से चल रही है अपनी 420। किसी चीज़ के लिए तो लाई थी यार, किसी चीज़ के लिए तो पैसे दिए हैं। हेलो नमस्कार, जय शिवराय। मैं आशीष यादव। मैं निकला हूँ इंडिया रोड ट्रिप पे मेरे बिगेस्ट व्हील चेयर को लेके, स्पोर्ट एंडेवर। और पिछले लास्ट 6 साल से मैं हैंडीकैप हूँ और ज़िंदगी यहाँ पर रुकती नहीं है, ये सोच के मैंने ये रोड ट्रिप स्टार्ट करी हुई है। तो यहाँ से मैं अपना रोड ट्रिप स्टार्ट कर रहा हूँ सतारा महाराष्ट्र, जो कि स्वराज्य की राजधानी है। वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, गुजरात होते हुए मैं राजस्थान जाऊँगा, फिर अपनी लस्सी की गली पंजाब होके मैं जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमूंगा। उसके बाद मैं लेह लद्दाख के अपने उमलिंगला पे टॉप तक, वर्ल्ड का मोस्ट हाईएस्ट जो ड्राइवेबल रोड है वहाँ तक जाऊंगा। वहाँ से शिमला मनाली पे घूमना ही है वही। उसके बाद राम जी के दर्शन करने में अयोध्या आ रहा हूँ। अयोध्या के बाद मैं निकल रहा हूँ अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और आप साउथ को कैसे भूल सकते हो। तो मैं वहाँ से निकल रहा हूँ साउथ के लिए। चेन्नई हैदराबाद होके मैं रामेश्वरम तक जाऊंगा। राम सेतु का दर्शन करने के बाद में ऊटी होके बेंगलोर होके फिर अपने घर वापस जा रहा हूँ। तो इस जर्नी में जो जो कुछ मेरे साथ हुआ, कितनी कितनी तकलीफें आई, कुछ कुछ जो कुछ हुआ, मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। और जो कुछ खाया पिया सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो बहुत ही इपिक और इंटरेस्टिंग रोड ट्रिप होने वाली है। इस जर्नी में घर बैठे हुए आपको देखना चाहते हो तो मेरे को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो और शेयर करते रहना, और उन लोगों के साथ शेयर करना जो ये जर्नी करना चाहते हैं। थैंक यू। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज मैं हूँ अपने इंडिया के एक मस्त सिटी में, सिक्किम के गैंगटॉक में। और गैंगटॉक से हम लोग आज जा रहे हैं नथुला पास। चाइना बॉर्डर जो है वहाँ पर है नथुला पास, जो कि एंड ऑफ द इंडिया का एंड है। तो वहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो ये गैंगटॉक से नथुला पास तक जाएंगे और यहाँ से बीच में ना हम लोग रास्ते से जैसे मतलब घाट सेक्शन वगैरह रास्ता है ना, ये वाले घाट सेक्शंस वगैरह ये पास करेंगे, व्यू पॉइंट देखेंगे। उसके बाद में एक ताशी व्यू पॉइंट है, वहाँ से कंचनजंगा का व्यू दिखता है। कंचनजंगा एक ऊंचा पहाड़ है जो कि उसका व्यू यहाँ से दिखता है। तो वो व्यू, वहाँ से व्यू देखेंगे और फिर वापस हम जुलूक होके, जो कि नीचे वाले रास्ते पे आएंगे, और फिर से हम लोग यहाँ से वेस्ट बंगाल एंट्री करेंगे और फिर जाएंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ब्लॉग। राइट साइड में देखना, पहाड़ के ऊपर जो दिख रहे हैं ना, ये देखो राइट साइड में पहाड़ के ऊपर देखना, यहाँ पर कैसे घर दिख रहे हैं, या ये व्यू देखो क्या मस्त नज़ारा है। और ये रोड देखो, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, मारते जाओ घाट सेक्शन की तरफ चलते जाओ। थोड़ी सी धूप खुली है और धूप खुलने के बाद ना ऐसा मौसम ना मस्त हुआ है, फॉग वॉग दिख रहा है वहाँ पर। अभी थोड़ा चांसेस है कि हमें ताशी व्यू पॉइंट से ना कि वो कंचनजंगा का व्यू दिख जाएगा। तो लेट्स होप कि दिख जाएगा और वो विश एक पूरी हो जाएगी देखने के लिए। सामने देखना, ये जो फ्लैग वगैरह लगे हुए हैं ना, बुद्धिज्म लोग जो लगाते हैं फ्लैग उनके, तो वही है। देखना किस तरीके से मतलब उनका जो मॉम क्या जो भी बोलते हैं ना, वो सब स्तूपा जो होते हैं उसके पास आके लगाते हैं। तो ये हर जगह पर लगे हुए हैं, जैसे कि हमने लेह लद्दाख में भी देखा, तो वो उसी तरीके से यहाँ पर भी है। चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब मिलते हैं कंचनजंगा के लिए ताशी व्यू पॉइंट पे। चलो। और भैया जाते जाते ना एकदम से मौसम ऐसा चेंज हो गया, फॉगी वेदर आ गया था। तो हमने सोचा कि यहाँ पर एक
होटल है, तो वहाँ पर चलते हैं, कुछ खाने का देखते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो लेट्स होप कुछ मिल जाए। तो चले हम इस होटल के अंदर। तब ये आ गया अपनी पहाड़ी वाली मैगी, यहाँ पर भी है, खाएंगे मैगी। पहले सुबह से कुछ नहीं खाया है तो पहले जल्दी खा लेते हैं यार पहले। चलो मैगी खाते आगे चलते। और गाइस व्यू देखना यहाँ से किस तरीके से है, मतलब पूरे पहाड़, और उस पहाड़ के बीच में ना ऐसे फॉग वगैरह आया हुआ था। होटल के एग्जैक्ट बैक साइड में से ये व्यू आ रहा है। यहाँ पर है अपना स्नो, देख सकते हो आप किस तरीके से ये स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पर ऊपर। और फाइनली बहुत टाइम के बाद स्नो दिखने को मिली है। ये देखो, जा रहे हैं वहाँ पर, एक्सप्लोर कराएंगे आपको, दिखाते हैं आपको आगे नज़ारे। चलो भाई साहब, घर देखना है यहाँ के कैसे ऊपर नज़ारे देखना, ये नज़ारे, फॉग है, स्नो है, ये घर यहाँ के ऐसे बने हुए हैं ना, क्या ही मस्त है यार। यहाँ पर रहने लायक तो मतलब जगह है यार, ये कसम से मस्त है। ऊपर ऊपर देखो पहाड़ में फॉग वॉग दिखाई दे रहा है, वो है। और भाई साहब जैसे जैसे पास पास जा रहे थे ना, नज़ारे देखना भाई साहब, क्या नज़ारे हैं। अपनी वहाँ पे एंड्योर ऐसे जा रही थी ना उसमें से भी, तो ये पहाड़ों में ना मस्त चल रही थी वैसे तो, पर यहाँ के नज़ारे जो है ना बहुत ही प्यारे थे। देख सकते हो आप, ऐसा लग रहा था ना मतलब इंडिया में नहीं है हम लोग, कोई तो दूसरी कंट्री में है। और स्विट्ज़रलैंड ऐसे टाइप होता है ना, वैसे टाइप में से मतलब फील आ रही थी, वाइब आ रही थी कि यार अब कुछ तो बढ़िया दिखने वाला है आज। भाई साहब ये नज़ारे देखना यार, क्या मस्त लग रहे देखो, ये मस्त मस्त लग रहे हैं जो भी है यार। सच में गजब का फीलिंग आ रहा है, गजब का, सही से देखो, ऐसा लग रहा है ना मतलब पूरा स्विट्ज़रलैंड में आया जैसा लग रहा है, स्विट्ज़रलैंड में कार चलाओ जैसा लग रहा है। सही सही, ये देखो, वाह। लद्दाख ये वगैरह तो ठीक ही है, हाँ अच्छा है, बहुत है। जम्मू कश्मीर भी ये है, पर वहाँ पर बर्फ़ के सीज़न में ड्राइव नहीं कर सकते, या स्नोफॉल के सीज़न में ड्राइव नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरे को मिला है मौका जहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और मैं ड्राइव भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि रोड अच्छा से खाली है करके। तो ये है भाई, और एक्सप्लोर कराएंगे आपको, आगे दिखाते जाएंगे। यहाँ पर बोर्ड देखना है, यहाँ पर लिखा होगा वेलकम टू गैंगटॉक जीपीजी, ये देखो। तो यहाँ से आपको आगे जाना है, चलो चलते हैं। भैया घाट सेक्शन में ना कर पे कर काटते हम जा रहे थे, और ये नज़ारे ना मतलब कमाल के थे। ऐसा लग रहा था कि बादलों में आ गए ऊपर, लिटरली फील कर रहे थे। तो सोचा कि रुक जाए एक जगह पर। हाय गाइस, फाइनली हम आ गए वहाँ पर। देखना जो नज़ारे हैं यहाँ के, कसम से हैट मैंने डाल ली है थोड़े बहुत टाइम के लिए, मैं फिर से निकालूंगा, ठंड तो बहुत है, बस फोटोज निकालने के लिए डाल दिए। नज़ारे देखना यहाँ पीछे का गजब। और भी आएंगे, दिखाते जाएंगे आपको, ठीक है चलो। तो ये रही भाई अपनी माफी एंड्योर, और यहाँ पर हम लोग रुके थे क्योंकि यहाँ का नज़ारा जो है ना बहुत ही प्यारा था। जैसे होता है ना स्विट्ज़रलैंड वगैरह उस टाइप उधर तरफ का, वैसे लग रहे थे। यहाँ के लंबे लंबे पेड़, उसके बीच में ना ऐसे मतलब बर्फ़ वगैरह गिरी हुई थी ना, तो हमने भी यहाँ पर बैठ के थोड़ा फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए सोचा। और सच में माहौल बन गया था, क्लाइमेट बोलते हैं ना, मज़ा आ रहा था यहाँ पर बैठ के एक्सप्लोर करने का। तो थोड़े फ़ोटोज़ खिंचाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पर बैठे। ठंड बहुत हो रही थी, मेन चीज़ क्लाइमेट में ना यहाँ पर ठंडी बहुत थी, पर नज़ारों की वजह से ना ये सब कुछ सह लेते हैं हम लोग बोल के यहाँ पर शूट वूट कर लिया। ओके, तो हाय गाइस, कैसा है मेरा नया लुक? ये वाला मास्क लगा दिया है। अभी ना बहुत ठंड होने वाली है, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने पहले ही बोला था, मास्क पहन के रखना है भाई। ठंडी जगह पर ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ऐसे नहीं मतलब ये बन के घूमो नहीं क्या। तो मास्क लगाए रखना, जितना हो सके खुद को सेफ रखना। आपको कार चलानी होती है, सब करना होता है,
तो ये चीज़ में ना ध्यान रखना है भैया। चलो ठीक है, आगे की नज़ारा देखते। और मजे की बात है ना, यहाँ हो रही है अभी स्नोफॉल, अभी स्टार्ट हुई है, छोटा थोड़ा करके स्नो गिर रही है, ठीक है। तो लाइफ में स्नोफॉल देखने का जो ये था अपना सपना था, वो फाइनली पूरा हो रहा है। और लिटरली हमने वो जो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं ना, वो फील करे बाहर में। अभी आगे जाएंगे, स्नोफॉल देखेंगे। चलो भाई साहब, ये देखना फ्लेक्स, ये जो है बर्फ के, ये देख सकते हो आप, गिर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हो, देख रहे हो, ये वाइट 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 वाइट, क्या मस्त है फाइनली। भाई साहब ये देखना नज़ारा इसे बोलते हैं। तो फाइनली हो रही है यहाँ पर स्नोफॉल, आप देख सकते हो, ये जो गिर रही है ना, ये स्नोफॉल है। और हम लोग है ताशी व्यू पॉइंट पे, और आगे लेक पे जाएंगे। हाँ ठीक है। तो विश जो थी यार, बहुत मतलब बहुत दिनों के बाद ना, मतलब बहुत ये थी कि विश ये थी स्नोफॉल एंजॉय करें, और ये हो नहीं रहा था मेरे से कंडीशन के हिसाब से। और क्या बोलते हैं वो, हेल्थ का वो वगैरह प्रॉब्लम वगैरह, तो ये नहीं कर पा रहा था। तो लक बोलते हैं ना, आज लक वो ये है कि नसीब से आज यहाँ पर जो 5-6 दिन से तो हो नहीं रही थी, हुई है तो लिमिटेड हुई है। और उसमें भी ना, मतलब मैं वॉक कर पा रहा हूँ, लिटरली स्नो में हूँ, स्नो में ये रही स्नो, गिरा लो यार, सर के ऊपर गिरा लो। तो स्नोफॉल हो रही है, मस्त लग रहा है, और मज़ा आ रहा है फाइनली, जो रियल स्नो अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर ताशी व्यू पॉइंट पे देखने के लिए। ठीक है, कंचनजंगा यहाँ से दिखेगा नहीं अभी भी फिलहाल भी, तो कोई बात नहीं, क्योंकि फॉगी वेदर है, स्नोफॉल हो रही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं एंजॉय। फाइनली स्नोफॉल, ये व्यू, ये स्नो हटाओ बॉस, ये डैंड्रफ नहीं, स्नो है स्नो। सो हाय गाइस, अभी हम सिक्किम में, और मैं कर रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। अपनी ये ट्रिप नॉर्थ ईस्ट की होने वाली है। आप देख सकते हो स्नोफॉल किस तरीके से हो रहा है। और ये सब वीडियो देखने के लिए ना आशीष चंद्रस 11 चैनल को यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, एंजॉय करना। बहुत ही मज़ेदार इपिक रहने वाली है ट्रिप। तो इस सब को देखने के लिए ना, पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई साहब। ये तो गजब की स्नो हो रही है, देखो यहाँ पर, इट्स लाइक, अरे गिटार रख देंगे, मस्त। ये देखो पूरी स्नो हो रही है, स्नो देखना भाई साहब, क्या ही मजा आ रहा है, पूरा भीग के। यार पैसा वसूल है, ये पैसा वसूल चीज, सच में सही। ये देखना भाई, बारिश में भीगने के बाद भी इतनी मजा नहीं आता ना, पहली बारिश में उतना मजा आ रहा है यार, ये सही ग्रेट। भाई साहब, गर्मी के सीज़न में यहाँ आने का मेरा जो भी डिसीजन था ना, बहुत रहा। और ये जो मैं स्नोफॉल एंजॉय कर रहा हूँ ना यार, गजब की कसम से बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सच में। बारिश की पहली बारिश में जितना मज़ा आता है ना, उसी तरीके से मज़ा आ रहा है कि हमें स्नोफॉल में है। और ये हेवी स्नोफॉल है, देख सकते हो आप। सांगमा भाई, ये कैसे हो? एंजॉयिंग, यू आर एंजॉयिंग? Thank you very much for calling me. Thank you. Yes, स्नोफॉल। ये देखना भाई साहब, गजब की हो रही है, गजब की। ये देखो लिटरली यार, ये सब वो भाई साहब स्नोफॉल देख सकते हो आप, कांच के ऊपर किस तरीके से हो रही है। इधर देखो, ये देखो, ग्रेट क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस। सही है, मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखो डन। तो ये है
फाइनली हम आ गए यहाँ पर और एंजॉय कर रहे हैं। चलो आगे चलते हैं और भी दिखाते हैं आपको। स्नोफॉल पूरा हो रहा है बाहर, ठीक है। और ये रही अपनी 4x4 लो पे लगाई है, देखना 4x4 हाई और लो पे लगा दिया है। इंडिकेटर देखना यहाँ पर 4x4 लो में है। मस्त चल रही है, पता है मस्त मतलब गजब की तरफ से चल रही है। सब लोग है ना ऐसे खड़े हुए हैं यहाँ पर साइड साइड में। अपनी एक है कि वो चल रही है, ठीक है। दिखाते हैं आपको कैसे चला रहे हैं। तो गाइस सीन ये है कि यहाँ पर बहुत ही स्नोफॉल हो रही है और आगे जाने के लिए ना नथुला पास बंद है। मतलब यहाँ पर आपको स्नो चेन भी काम नहीं करेगी, ना ही यहाँ की आर्मी है बीआरओ जो है वो आपको आगे जाने के लिए प्रोवाइड मतलब परमिशन नहीं देगी। हालांकि हमारे पास परमिशन वगैरह थी, पर एंड टाइम पे जो स्नोफॉल हुई है वो बहुत ही ज़्यादा हुई है, इस वजह से नहीं जा सकते भाई साहब। कोई बात नहीं, ये चीज़ देखनी थी। नथुला पास में भी स्नो ही मिलेगा, यहाँ पर भी स्नो ही मिलेगा। आप भी लाइव स्नोफॉल मिला है ना, ये अच्छा है। तो ताशी व्यू पॉइंट पे हमें स्नोफॉल मिला और लेक के पास में मिला। अब लेक पास में ही है तो लेक भी एक्सप्लोर कर लिया है। चलो, तो मौसम ना यहाँ पर बहुत मस्त हुआ, तो सही टाइम पे सही जगह पर आ गए, सही रहा। ये देखो ये देखना भाई साहब। बर्फ जमा कर रहे हैं इसमें से इसको जमा कर करके मार रहे हैं, देखो। भैया देखो यहाँ पर पड़ा रहे पहाड़ बर्फ का। क्या मजे कर रहे हैं, देखा। हम निकाल रहे स्नो, एक्स्ट्रा स्नो निकाल रहे हैं यहाँ पर जो जमा हुआ है वाइपर के वहाँ पर जमा हुआ है भाई साहब। ये देखना, जम ना जाए बस ये इस चीज के लिए। भाई गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप, जो ये जमी है ना, ये ब्लैक आइस जमी हुई है। और यहाँ पर ना व्हीकल्स जो पूरे धीरे धीरे से चल रहे हैं, ये ना बहुत रिस्की होता है। यहाँ पर हमारे सामने भी है अपनी एंड्योर, वहाँ पर खड़ी हुई है मस्त। हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग जा रहे हैं आराम से। अपन कुछ जल्दी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है। ये है भैया को देखना, यहाँ से ये यहाँ से फोटो खींच रहे हैं, देखो कितनी दूर से। और ये है यहाँ के नज़ारे। यहाँ पर फंसी हुई है अभी गाड़ियाँ। ये जो बीच में है ना वो ब्लैक आइस है, इसके ऊपर हुई है गाड़ियाँ स्किट। तो बहुत ही धीरे धीरे से जाना पड़ रहा है, बहुत ही धीरे से। तो ये स्किट करेगी, नीचे जाएगी और फंसेगी, ठीक है। इसलिए वो रुकी हुई है अभी यहाँ पर। तो हम लोग भी रुके हुए हैं यहाँ पर। और मेन चीज़ है ना, यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे बहुत चेयर पर डाल के। गाइस कैसे हो सब लोग। ये रहा भैया साहब, ये रहा याक यहाँ के, देखना। भाई साहब, तो ये यहाँ के याक जो कि यहाँ से लेक के पास में थे, कितने बड़े देखना यार, मस्त मतलब सही से यार। और ये हो रही है वहाँ पर स्नोफॉल, देखना। ये इस पर बैठते हैं लोग बहुत सारे और यहाँ से इधर उधर करते रहते हैं। गजब के नज़ारे हैं स्नोफॉल में यार। फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है। फोटोज बहुत खींच लिए हमने, वैसे तो सीन दिखा रहे हैं बस आपको, मज़े से। हाँ, कैप वैप निकाल दिए मैंने, वैसे भी हाथ पूरे
जम गए। पर इसी का तो मतलब ये होता है ना, क्या बोलते हैं, अपन को एक्सपीरियंस लेना होता है, यही तो चीज़ एक्सपीरियंस करनी है भाई। और तो क्या ही है, हर बार तो नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल डे और वो नॉर्मल टेम्परेचर, वो तो करते रहते। क्लाइमेट चेंज का ये जो ये है ना, मज़ा है ना, सही है। मैं बैठा हूँ फ़िलहाल यहाँ पर अपनी कैंप चेयर लगा के, मस्त। वहाँ पे पीछे है ट्रैफिक वेफिक जमी हुई है, सबकी है, यहाँ पर भी ट्रैफिक वेफिक जमी हुई है, कोई टेंशन नहीं है। जब खुलेगी तब जाएंगे, आराम से जाएंगे। अपनी 4x4 है वहाँ पर, एंडिवर खड़ी है वहाँ पर, चलेगी, कहाँ कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, ये तो पता है। अब तो चलेगी, चलो फिर भाइयों। ऐसा है ना यहाँ पर कि आर्मी के रूल्स है, फॉलो करना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं स्लो। नहीं तो 4x4 क्या होती है स्नो में या कीचड़ में, हम दिखाते हैं। और आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा, आराम से चल रही है अपनी फोर्ड एंडिवर। इसी चीज़ के लिए तो लाई थी यार, इसी चीज़ के लिए तो पैसे दिए हैं। क्या वजह से रुक जाओ ना, सेकंड बाय सेकंड है ना, फिर ऊपर जाके बना लेना ना ब्लॉग। हाँ, ऊपर जाके बनाओ, तो उसको हेल्प करके गाड़ी में लेके जाओ। और भाई साहब, जहाँ पर बाकी गाड़ियों की वाट लगी थी ना, बहुत स्लो स्लो से जा रही थी ना, वहाँ पर एक्स्ट्रा बर्फ हो जाने के बाद अपनी थोड़ी सी मज़ा करने का सोचा। अपनी फोर्ड एंडिवर देखो कितने स्पीड से होकर जा रही है वहाँ पर, और ये ना कंफर्ट अपने कार में मस्त आ रहा है। जबकि 4x4 है तो उसका यूज़ क्यों ना करा जाए, क्यों ना एंजॉय करा जाए। तो हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लिए, और फोर्ड एंडिवर ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब फुल सेटिस्फैक्शन। 4x4 का सेटिस्फैक्शन होता है ना, यही है भाई साहब। मुश्किल से 10-15 मिनट बिताए होंगे बाहर, और जो स्नोफॉल में ठंडी महसूस हुई है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये बहुत ही रिस्की हो सकता है हमारे लिए। एक तो ऑक्सीजन की कमी है इधर, और ऊपर से ये स्नोफॉल, तो थोड़ा सा हमने कार के अंदर आया, और हम लोग और भी जगह एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो हमने सोचा कि चलो चलते आगे, एक्सप्लोर करते थोड़ी देर के लिए, कार में बैठ के घूमते इधर उधर। तो हम लोग थोड़े से आगे निकल पड़े और एक्सप्लोर करने के लिए। नज़ारे देख सकते हो आप, पूरा स्नो है, और व्हीकल्स कोई चल नहीं रही है अभी फ़िलहाल के लिए। आगे होगी, जो ट्रैफिक में फंसी होगी वो मिलेगी, तो देखते हैं, चलो। हाँ, ब्लैक आइस में होते हैं ना, ब्लैक आइस, उसके ऊपर चलने में दिक्कत आ जाती है ना, तो स्नो में अपनी वहाँ पे एंडिवर 4x4 लगा के मस्त चल रही है। सामने देखना नज़ारे, सामने देखना, आपको दिख जाएंगे। पूरा स्नोफॉल हो रहा है, मतलब भारी 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 टाइप का हो रहा है, कोई भी नहीं है आगे, वो सब लोग फंसे हुए हैं। तो और ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी, स्नोफॉल होती है यहाँ पर ना, रेस्क्यू वाले वगैरह, ये ट्रक जो है ना स्नो हटाने वाला वगैरह, सब आ गए और हटाने लगे स्नो। भाई साहब ये देखना, बर्फ़ जम रही है ना, उसको निकालना पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। और लिटरली इसके वजह से वाइपर नहीं चल रहे थे बाहर, तो मतलब गजब का स्नोफॉल हो रहा है, इसको निकालना पड़ रहा है। तो बार बार ना भाई को बाहर जाना पड़ रहा है, स्नो को निकालना पड़ रहा है, और फिर जाके ये चल रहा है अपना वाइपर, ठीक है। इससे हालात है, पकड़ो भैया, हाँ, इससे हालात है, लगा लो थोड़ी देर के बाद मौसम ऐसे लगने लगा, बद से बदतर होने लगा, कि स्नोफॉल जो है ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मतलब कार के ऊपर से देखो, ये मतलब शेड जो घर के ऊपर, यही देखना बाकी था। मतलब जो गिरती है ना स्नो, जिसके ऊपर मतलब घर के ऊपर जो जमी होती है, और फिर वो वेट ज़्यादा होने के बाद वो गिरती है, यही देखना बाकी था। ये भी देख लिया यार, बहुत सारी वीडियोस में देखा था हमने, ये कभी नहीं देखा था। तो ऐसा माहौल था यहाँ पर, और देखना रोड पे लिटरली कोई नहीं है, सब लोग मैक्सिमम सब लोग चले जा चुके थे पॉइंट से, ताकि सेफ जगह पर पहुँच जाए। तो भाइयों ये देखना, ये हमने पैकेट लिया था जब हम ऊपर जा रहे थे, उस टाइम पे लिया था, तो ये पूरा मतलब इतना फ्लैट था, पर ये ऊपर आने के बाद ये सब फुल गया है, ठीक है। जहाँ पर स्नोफॉल हुई थी और जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड थी, वहाँ पर ऐसे फुल गया है। तो ये चीज़ होता है कि ये प्रेशर क्रिएट होता है, ये सेम चीज़ अपने बॉडी में भी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप वॉशरूम वगैरह ये सब जाते हो ना, तब इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हाई एल्टीट्यूड पे
ऊंचाई पर जाते हो ऐसी जगह पर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये एक एग्जांपल है कि ये फूल गया है तो अपना बॉडी का भी वैसे ही है। हम लोग सांस वास लेते हैं जब भी होते हैं तो ऐसा ही होता है। वो बेचारा भाई साहब 4x4 है अपनी चल रही है ना, क्यों है? और ये लोग देखो देखो उनको साइड से निकल जाऊंगा मैं। गाड़ी आ रही, देख लो। भाई साहब जो बोलते हैं ना 3.0 लीटर का इंजन और 4x4 का पावर और फोर्ड का पावर बोलते ना, वो लिटरली टेस्ट हो गया। जिस तरीके से ये निकल रही थी ना बर्फ़ में से, चढ़ाई में से, ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि अदर व्हीकल्स जो थी ना वो लिटरली स्किट वगैरह कर रही थी यहाँ पर अपनी जो माफिया एंडेवर आराम से निकल रही थी। मतलब इसने ना पैसे वसूल कर दिए, लिटरली पैसे वसूल कर दिए। जहाँ पर अदर गाड़ियाँ स्ट्रगल कर रही थी ना, वहाँ पर ये आराम से नहीं क्या मतलब भाग दौड़ कर रही थी, इधर उधर कर सकते थे हम लोग। तो ये पैसे वसूल है इस गाड़ी के। जितने भी मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, फील किया, यूज़ किया इस कार को ना, तो ये कंफर्ट और उस लेवल तक तो है ही है। और इसे रफ़ एंड टफ़ कंडीशन में भी ये अच्छे से परफॉर्म करके ना निकल जा रही थी। मतलब खुश हूँ मैं इस परफॉर्मेंस से, अपनी एंडेवर से खुश हूँ। ये देख मतलब बर्फ़ में लिटरली बोलते हैं कि आप नहीं क्या सीधे चलो, स्टीयरिंग सीधा रखो या फिर वगैरह वगैरह चीज़ें ये वो। हम लोग लिटरली जहाँ मन करे वहाँ पर गाड़ी घुमा रहे थे, चला रहे थे और टर्न कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो हमें कुछ दिक्कत ही नहीं आई। मतलब मेरे को फील ही नहीं हो रहा था कि कुछ गाड़ी में स्किट कर रही है या फिर कुछ हो रहा है ऐसा वगैरह ये वो सभी। अच्छा परफॉर्म गया, ओवरऑल खुश था। और सरवाइव कर रहे हैं हम यहाँ, मतलब इस कंडीशन में भी सरवाइव कर रहे हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी मतलब कार एंथुसियास्ट को ऐसा लगता है ना उसकी कार कितनी कैपेबल है, क्या है वगैरह। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया। मतलब एक्सपेक्ट नहीं करा था ना उस उतने, मतलब एक्सपेक्ट इतना नहीं करा था मैंने कि होगा वगैरह। और डर सा लगता था वीडियोस वगैरह देख के ना कि परफॉर्म करेगी नहीं करेगी बोल के, पर माफिया एंडेवर ने अच्छे से परफॉर्म करा। और भाई साहब हैट्स ऑफ टू आवर आर्मी कि आर्मी यहाँ पर भी काम करती है और व्हीकल्स वो सभी ना इनको निकालने के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे। रिस्पेक्ट टू देम। आप लोग यहीं पे रुकते हैं क्या रात भर शाम को? हमें भी तो जाना है आप लोगों को, लेकिन स्पेशली हमें ये एक्स्ट्रा ड्यूटी मिल गया हमें। और भाई साहब टू व्हीलर वालों को भी देख सकते हो, गाड़ियाँ स्किट कर जा रही थी। लिटरली ये ना चला के लेके जा रहे हैं अपनी बाइक्स को, और ताकि गिर ना जाए क्योंकि एक दो बार गिर चुके थे ये, ऐसा माहौल हो चुका। और हेवी स्नोफॉल होने की वजह से ना जो नथुला पास जाने का अपना प्लान था वो तो कैंसिल था। तो हमने सोचा कि यार जितना है एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना करेंगे। टाइम था हमारे पास अभी भी और। तो हम लोग जो सब लोग तो वापस जा रहे थे कि जल्दी जल्दी ये स्नोफॉल से नीचे निकल जाए करके, फंस ना जाए करके। पर हमारी अलग ही चुल पड़ी हुई थी कि नहीं भाई यार आए तो पूरा पूरा लाभ उठाएंगे और पूरा मस्त एंजॉय करेंगे करके। तो हम लोग जा रहे थे ऑपोजिट, सब लोग नीचे जा रहे थे पर हम लोग जा रहे थे ऑपोजिट। और मेरे को बस इस चीज़ का डर लग रहा था ना, ताकि मैं आ रहा था नीचे से और वो सब गाड़ी ऊपर से आ रही थी, तो कोई गाड़ी स्किट होके ना हमारी तरफ आके हमें टकरा ना जाए। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत स्लो वगैरह चल रही थी अपन, नहीं तो बस कोई दिक्कत नहीं हो रही थी चलाने में वगैरह ना, अच्छा लग रहा था। और वही है यहाँ पर 4x2 और 4x4 का ना ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाता है कि क्या होता है एग्जैक्टली। तो हम लोग थोड़ा बहुत सोचे कि नहीं आई है तो एंजॉय करके निकल जाएंगे, थोड़ा बहुत ऊपर आएंगे, घूमेंगे और एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत, और फिर निकलेंगे नीचे वापस। तो ऐसा कुछ प्लान था अपना। यहाँ से सब जो गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी थी या जा रही थी उनके अपोजिट में हम जा रहे थे ऊपर की तरफ। पैसा छोड़ो आराम से ना, पैसे से कुछ नहीं आता। आप जो कर रहे हो ना हमारे लिए बहुत है। और मेरे घर से ना आप अपनी तरफ से करते हो, अपनी तरफ से करते हो। गरम का गरम भाई, गरम अपना अपना है भाई। तो अगर आप यहाँ हो, अगर पहले अगर हो सकता आप हो, आपकी जगह में हो। और
भैया जो आर्मी वाले बंदे थे ना, मतलब इतने सोल्जर्स हमारे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे, सबको हेल्प कर रहे थे। और जो उन्होंने मतलब ट्रैफिक की मैनेजमेंट करी, एक एक गाड़ी को सपोर्ट कर रहे थे, निकाल रहे थे। हैट्स ऑफ टू देम यार। अपना कर्म कर रहा है बस। पीस दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं करता, ये याद करना। ये तो नरेंद्र सिंह मोदी भी नहीं करेगा, उसका ड्यूटी है। चलो आराम से दोस्त। तो भाई साहब ये है याक, और किस तरीके से देखो अपने आप को ना इतनी ठंड में भी बचा के रखे। इनकी यही खासियत है, ठंड में बस ऐसे रहते हैं ये लोग। और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ना इनको कुछ नहीं होता है, मतलब इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो। तो भाई साहब हमारी जो विश थी वो तो कंप्लीट होगी स्नोफॉल देखने की, और उसके ऊपर मतलब बियॉन्ड लेवल जाके ना हमने एंजॉय भी किया, एक्सप्लोर भी किया। टाइम आ गया था वापस जाने का, तब हमें रियल पता चला कि एग्जैक्ट क्या होता है, स्नो में दिक्कतें क्या आती है क्या नहीं आती है। जब हम उतर रहे थे ना, तब गाड़ी 2-3 बार स्किड हुई, थोड़ी बहुत लेफ़्ट राइट चली गई ना, तो फील हुआ कि नहीं, रिस्क नहीं लेना है। जब भी आप पहाड़ों में अगर स्नोफॉल एक्स्ट्रा बहुत हो जाती है, तब पेशेंस से काम लेना है और आराम से जाना है, ना कि अपनी बहुत मतलब ड्राइविंग स्किल को यहाँ पर आजमाना है, क्योंकि आप यूज़ टू नहीं होते हो इस रोड के लिए। तो शायद गलतियाँ हो जाती है, और एक गलती बहुत महंगी हो सकती है। एक गलती हो सीधा नीचे खाई वगैरह इस तरफ जा सकते। तो हम लोग ना आराम से नीचे जाने लगे ताकि सही से पहुँचे यार, ट्रिप भी तो कंप्लीट करनी है, कुछ अनत शनत ना गड़े। इसलिए है ना हम लोग सेफली मूव ऑन कर ले और निकल पड़े नीचे की ओर, जहाँ पर अब स्नोफॉल बहुत ही बढ़ गई थी। पर समहाउ नहीं, क्या कार साथ दे रही थी, तो हम लोग वैसे कंडीशंस में निकल पा रहे थे। बहुत सारे लोग निकल चुके थे यहाँ से, ऑलमोस्ट सब लोग बोल सकते हो, पर हम लोग पीछे थे। तो हम यहाँ पर फंसना नहीं चाहते थे, ताकि हमें तो मतलब नादानी में अगर कोई गलत डिसीजन ना ले, तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े। और आप देख सकते हो किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। रोड पे ना कोई है, ना कोई मतलब रुका हुआ है, सब लोग चले गए और हम लोग यहाँ से निकल पड़े। और अगर आप आते हो, कभी ड्राइव करते हो, तो ये चीज़ को ध्यान रखना, आपके पास नो चेन रहे या फिर प्रॉपर इक्विपमेंट रहे और 4x4 व्हीकल रहे, तभी जाके आप ऐसे इलाके में मतलब कार अपनी खुद की लेकर जाना। नहीं तो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी वहाँ पर ब्रेक डाउन हो गई, फंस गई, रुक गई, और बाकी के लोग ना वहाँ से निकल गए दूसरी कार लेके, दूसरी व्हीकल से नीचे आ गए कि बाद में हम गाड़ी लेके आएंगे वापस और बाद में हम करेंगे। तो इन सब चीज़ों के से बचना है। तो आप ये ध्यान में रखना कि आपके पास नो चेन रहे या फिर आपकी कार 4x4 रहे, और आप उतने कैपेबल हो कि स्नोफॉल या ऑफ रोडिंग व्हीकल ड्राइव कर सकते हो। तो चलो निकलते हैं, अभी गैंगटॉक पहुंचना है, गैंगटॉक पहुंच के आगे का प्लान भी करना है।